हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। मैं रवि, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे। जो दोस्तों जितना हो सके मैं उतना आपका कवर कराने की कोशिश करूंगा। चलते हैं अब आगे। पहला और इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा हो जाएगा साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए कहाँ पर। तो ये हो जाएगा कहाँ पर साथियों? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। इतना सा आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। चलते हैं अब आगे, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर, ये याद रखना, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और क्या क्या बातें याद रखने वाली है, देखो आकलवुड फ्रांसीसी पार्क स्थित है कौन से अभ्यारण्य में? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। इसमें राज्य पक्षी कौन सा? गोडावण, और जिसे मालमोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, केरेटिस नाइग्रिसेप, सोहन चिड़िया और गुदनमेर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें पेवड़ा जो सर्प होता है, विसेला सर्प, ये भी पाया जाता है, और सेवणगाज इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। ये आपको याद रखना। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये वन्य जीव कब बना था? वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये याद रखना साथियों, कब बना था ये? 1980-81 में। 1980 और 81 में। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई, केवला देवी, केवला देवी की बात कर लेते हैं साथियों। तो यह अभ्यारण्य भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ कौन से? 11 नंबर पे सुनहरा त्रिकोण, दिल्ली, आगरा और जयपुर पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है। ये आपको याद रखना। और राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर में गंभीर और वाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। ये आपको देख लेना है कौन सी नदी के संगम पर। तो आप बोल सकते हो सर गंभीरी और वाणगंगा नदी के संगम पर। इसका निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। 1956 में पक्षी अभ्यारण्य और 26 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया साथियों। और राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके मध्य शिव मंदिर केवला देवी मंदिर है, और इसका नाम केवला देवी अभ्यारण्य पड़ा है। किस मंदिर के नाम पे? केवला देवी अभ्यारण्य, इसके मंदिर पे। और यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। काफी बार पूछा जा चुका है, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किस अभ्यारण्य को बोलते हैं? तो आपका सीधा आंसर हो जाए केवला देवी। और ये कहाँ पर है साथियों? तो आप बोल सकते हो सर ये भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? भरतपुर के अंदर है। ये आपको देख लेना है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केवला देव को। चलते हैं आगे। यहाँ एंचा नामक घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस व लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। हाल ही में वन्यजीव अभ्यारण्य प्रयोगशाला स्थापित की गई और विश्व के शीर्ष 10 अभ्यारण्यों में ये शामिल है। कितने? तो आप बोल सकते हो सर 10 अभ्यारण्यों में ये शामिल है। चलो अब बेसिक से बात कर लेते हैं। बताओ भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य बताओ। सबसे बड़ा अभ्यारण्य, बिल्कुल बेसिक से बात है, लेकिन आपको याद रखना है चीजें। सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो बताओ सबसे बड़ा। तो आप बोल सकते हो सर राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये आपको याद रखना। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? तो आप बोलोगे सर ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलो भाई, अगर बड़े की बात हो रही है तो बताओ छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए सरिस्का है। कौन सा? सरिस्का है। सरिस्का है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? सरिस्का है, ये आपको याद रखना है साथियों। तो अब चलें आगे, और बेसिक से बातें करेंगे हम। चलते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई, रावली टाटगढ़, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि कौन कौन से जिलों में रावली टाटगढ़। रावली टाटगढ़ बात करें साथियों, तो ये अजमेर में है, पाली में है, राजसमंद में। तीनों जिलों को आपको याद रखना है। अजमेर को याद रखना, पाली को याद रखना, और राजसमंद में। और केला देव वन्य जीव अभयारण्य ये करौली में है। एक केवला देवी है, वो कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर भरतपुर के अंदर एक केला देव देवी है, जो कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? तो आप बोलोगे सर करौली के अंदर है। ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में स्थित है। थोड़ा सा बेसिक से बात करेंगे साथियों। चलो भाई बताओ, अभी कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? कंजर्वेशन रिजर्व बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। जितना अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों ये टॉपिक, और इससे जितने इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएगी वो सारा कुछ बात करेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व बताओ भाई, कंजर्वेशन रिजर्व कितने? एक एक पॉइंट की बेसिक से बात करेंगे।
तो आपका सीधा यहाँ पर आंसर होना चाहिए सर जी 20 है। कितने कंजर्वेशन रीजन, तो आप बोल सकते हो सर 20 है। अगर मैं पूछूं 20वां कौन सा है, याद रखना 20वां कौन सा है साथियों, ये हो जाएगा बाड़ाखेड़ा। बाड़ाखेड़ा, और बाड़ाखेड़ा कहाँ पर है साथियों, ये याद रखना, बाड़ाखेड़ा हो जाएगा कहाँ पर, कहाँ पर हो जाएगा, ये सिरोही के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, सिरोही के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, सिरोही के अंदर हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। अगर दोस्तों सबसे बड़ा ये है, देखो कितने, तो आप बोलोगे सर 20 है। देखो प्रथम की बात कर लेते हैं, प्रथम की। देखो प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा हो जाएगा, प्रथम कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जी बिसलपुर हो जाएगा। कौन सा, बिसलपुर हो जाएगा। और बिसलपुर कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। बिसलपुर कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। नवीनतम की बात करें, नवीनतम, नवीनतम, तो नवीनतम कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा। और कहाँ पर है, बाड़ाखेड़ा सिरोही में। चलो भाई अब बात करें सर्वाधिक कंजर्वेशन रीजन कहाँ पर है। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, ये याद रखना साथियों, कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन ये सारी चीजें आपके काम की दोस्तों। झुंझुनू कितने हैं साथियों, याद रखना 5 हैं। और अगर मैं सबसे बड़े की बात करूँ, बड़े बड़े को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, शाहाबाद। शाहाबाद, और ये कहाँ पर होने वाला है, तो आप बोलोगे सर शाहाबाद हो जाएगा 12 के अंदर। और अगर मैं छोटे की बात करूँ, छोटे को माइनस से डिनोट कर रहा हूँ साथियों, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, रोटू। और रोटो कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, नागौर के अंदर है। ये आप बात आपको याद रखनी है, कंजर्वेशन से जुड़ी हुई चीजें आपको याद होना चाहिए। देखो कंजर्वेशन कितने, तो आप बोलोगे सर 20 है। 20वां कौन सा, तो आप बोलोगे सर बाड़ाखेड़ा। और कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। प्रथम की बात करें बिसलपुर में है, और बिसलपुर कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। अगर सबसे बड़े की बात करें, शाहाबाद कहाँ पर है, 12 के अंदर। और छोटे की बात करें तो रोटू कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। ये आपको याद रख लेना। कितने कंजर्वेशन, तो आप बोलोगे सर 20 कंजर्वेशन रिजर्व है। चलो भाई बताओ अभी कितने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान अभी कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों याद रखना, अभी राष्ट्रीय उद्यान कितने रहने वाले, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको याद रखना है साथियों, एक एक चीज आपके काम की है। और कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व की बात करें साथियों, टाइगर रिजर्व रहने वाले कितने, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। टाइगर रिजर्व कितने रहने वाले, तो आप बोलोगे सर टाइगर रिजर्व 4 होने वाले हैं। बेसिक चीजें चीजें ये आपके काम की चीजें दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे। कौन सा अभ्यारण चल रहा था, तो आप बोलोगे सर दर्रा अभ्यारण चल रहा था। कहाँ कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे सर कोटा और झालावाड़ में। देखो जिसका 2003 में दर्रा अभ्यारण्य नाम बदलकर कितना कौन सा कर दिया, तो आप बोलोगे सर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया। 2006 में वसुंधरा राजे ने इसका मुकुंदरा हिल्स नाम रखा था। और राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया, परंतु इस प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। अभी ये राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर अभी है। देखो इसके अभ्यारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं। देखो गागरोनी तोते जो मनुष्य की आवाज में बोलने वाला है, और अबली मिनी का मंदिर, राजस्थान का दूसरा ताजमहल और गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर स्थित है। इसमें सर्वाधिक घड़ियाल व सारस पाए जाते हैं। और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 9 जनवरी 2022 को हाल ही में इसे घोषित किया गया है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ दोस्तों। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर के, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।